उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यह कहानी है। इस गांव में लड़की का जन्म किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। यह गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के भट्टे पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। उसी भट्टे पर धनवा नाम का एक आदमी भी काम करता है। उम्र लगभग 45 साल। शादी अभी तक हुई नहीं थी उसकी, और शादी की उम्मीद उसने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। उसे यकीन था कि वह उम्र भर कुंवारा ही रहेगा। लेकिन एक दिन गांव का पुजारी उसके लिए एक लड़की खोज लाता है। उस लड़की का नाम भंवरी है। उम्र करीब 21 से 22 साल। गांव में लोग कहते हैं कि वह बड़ी मनहूस है। वजह भी अजीब है। अब तक उसकी 3 बार शादियां तय हो चुकी हैं, लेकिन हर बार दूल्हा मौत के मुंह में चला गया। एक की मौत तो मंडप में ही हो गई, दूसरा रिश्ता कभी मुकाम तक पहुंचा ही नहीं, और तीसरा तो सबसे दर्दनाक, शादी के दिन ही दूल्हा घोड़े से गिर के मर गया। भंवरी की शादी में आए 5 खास लोग कहानी के असल परत खोलते हैं। पहला है चौधरी अजमेर सिंह, गांव का सबसे बड़ा जमींदार और रोजगारदाता। दूसरा है उसका मैनेजर सौरभ, जो पहले मजदूर था लेकिन अब चौधरी का खास गुंडा बन चुका है। मजदूर से हफ्ता वसूली करना और उन पर दबंगई दिखाना उसका काम है। तीसरा है गांव का पंडित, धर्म के नाम पर ढोंग करना, पैसों के लिए तंत्र मंत्र रचना और औरतों की इज्जत से लूटना, यही उसका असली चरित्र है। चौथा है गांव का दुकानदार, जो उधार तो देता है लेकिन बदले में औरतों के जिस्म पर बुरी नज़र डालता है। और पांचवा सबसे खतरनाक, गांव का डॉक्टर, जिसे लोग भगवान का रूप मानते हैं लेकिन असल में वो इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार है। भंवरी की शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई दया और गोपाल भी मौजूद हैं। दोनों ही अपने बड़े भाई पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि उस धनवा की शादी इतनी जवान और खूबसूरत लड़की से कैसे होने दी। ये दोनों गांव के छटे हुए बदमाश हैं। गांव में शादी हो कि शायद ही कोई ऐसी लड़की बची हो जिस पर उनकी गंदी नज़र नहीं पड़ी हो। शादी वाले दिन जब पूरा गांव दावत में मस्त था, उसी रात चौधरी के दोनों भाई ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह गांव की एक मानसिक रूप से परेशान लड़की को, बसंती को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और दरिंदगी के सारे हदें पार कर दी। उसके बाद इस डर से कि वह किसी को सच बता ना दे, उसे बेरहमी से मार डाला और लाश नदी में फेंक दी। उन्हें लगा कि यह मामला भी वैसे ही दब जाएगा जैसे पहले दबते आया है। लेकिन इस बार बात केवल कुकर्म तक सीमित नहीं थी, यह हत्या भी थी। गांव के लोग सन्न थे और पुलिस इंस्पेक्टर की चौधरी से पुरानी दुश्मनी भी सब जानते थे। अगले ही दिन जब चौधरी अपने भाइयों का पश्चाताप कराने मंदिर ले गया, तभी इंस्पेक्टर ने वहां धावा बोल दिया। पूरे गांव के सामने उसने चौधरी के भाइयों को पकड़ लिया, और जब चौधरी बीच बचाव करने आया तो इंस्पेक्टर ने गुस्से में उसके गला पर एक झापड़ जड़ दिया। इंस्पेक्टर ने गरजते हुए कहा, औकात है तो करा लेना अपने भाइयों की जमानत। लेकिन इस बार कानून की पकड़ से कोई नहीं बचेगा। भले ही उसके पास सीधे सबूत ना थे, मगर उसे यकीन था कि डीएनए टेस्ट सच सामने लाएगी। थाने पहुँचने पर दोनों भाइयों की ऐसी खातिरदारी की गई, आखिरकार उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। चौधरी ने शहर के वकील से सलाह ली, लेकिन वकील ने साफ कह दिया कि मामला बहुत पेचीदा है, जमानत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हाँ, सेटिंग की जाए तो रास्ता निकल जा सकता है, लेकिन इसके लिए मोटी रकम चाहिए। चौधरी के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तभी गांव का पंडित उसकी मदद के लिए आया और बोला, चिंता मत करो चौधरी, मजदूरों की मजदूरी से पैसे काट लो। 300 मजदूर हैं, हर किसी की आधी मजदूरी रोक लो, देखते देखते रकम पूरी हो जाएगी। और हुआ भी वही, मजदूरों की आधी मजदूरी काट ली गई। मजबूरी में मजदूर काम छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आसपास दूसरा कोई भट्टा ही नहीं था। जो विरोध करते हैं उसे धमकियां मिलती, उसकी कुंडली दिखाकर डराया जाता। गरीब मजदूर की हालत बद से बदतर हो गई। बुधवार नाम का मजदूर अपनी बीमार बेटी की दवा तक नहीं खरीद सका। आखिरकार उसकी पत्नी मालती को बेटे के इलाज के लिए गांव के डॉक्टर के साथ सोना पड़ा। अगले दिन धनवा खुद अपनी बकाया मजदूरी मांगने चौधरी के पास गया। चौधरी ने बेहई से कहा, पैसे चाहिए तो अपनी औरत को भेज दे मेरे पास, मजदूरी पूरी मिल जाएगी। यह सुनकर धनवा भड़क उठा। उसने पलट कर कहा, ठीक है चौधरी, मैं 7 दिन की मजदूरी छोड़ देता हूँ,
तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। चौधरी इस जवाब से आग बबूला हो गया। उसने अपने लठ्ठों से मिलकर धनवा को बुरी तरह पिटवाया। हालांकि वह बच तो गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने पट्टियां तो कर दी, पर जांच के बहाने उससे भी वसूली की फिराक में था। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। तभी बुधवार की पत्नी स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा, इसका इलाज पूजा पाठ से तय होगा। रात को अकेले मंदिर आना होगा, और वहाँ भी सिर्फ एक वस्त्र में। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो उसने गुस्से में कहा, अगर पूजा से ही बीमारी ठीक होती तो दुनिया में डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पंडित के मन में क्या गंदगी चल रही है मैं सब जानता हूँ। इस ढकोसले में मत पड़ना, बच्चे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उस रात पुजारी देर तक मंदिर में इंतजार करता रहा। गांव के लाला ने यह देखकर पंडित का मजाक उड़ाया। पंडित तिलमिला उठा। यह सुनकर डॉक्टर ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, चिंता मत करो, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन डॉक्टर ने चौधरी की मदद से पंचायत बुलाई। पूरे गांव के सामने उसने हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट लहराई और बोला, गांव में महामारी फैलाने वाली और इस बीमारी का कारण है धनवा। लोग सन्न रह गए। बीमारी का नाम किसी ने नहीं सुना था, लेकिन रिपोर्ट देखकर सभी डर गए। गांव अनपढ़ और अंधविश्वासी था, इसीलिए डॉक्टर और चौधरी की झूठी आसानी से मान लिया। भीड़ में खुसफुस होने लगी। नतीजा यह निकला कि धनवा को गांव से बाहर निकाल दिया गया। बेचारा धनवा गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसने भंवरी को भी खुद से दूर कर दिया ताकि उसे यह बीमारी ना लग जाए। भंवरी अकेले पड़ गई। गांव में अब उसके लिए जीना और भी मुश्किल हो गया। काम की तलाश में उसने चौधरी के भट्टे का रुख किया, लेकिन वहां उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर थी। मजदूर और लठैतों की नज़र उसके जिस्म पर गिद्ध की तरह टिकी रहती थी। इसी दौरान मुंबई से एक जवान लड़का गांव आया। वह मजदूर की हालतों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसकी देखभाल का जिम्मा भंवरी को दिया गया। खाना पकाना, सफाई करना। शूटिंग पूरी होने के दिन मूसलाधार बारिश हो रही। लड़के को छोड़ने जाते वक्त रास्ते में दोनों भीग गए और अंधेरे में एक दूसरे से लिपट गए। भंवरी को लगा कि यह पल किसी ने नहीं देखा, लेकिन सोरन के आदमी ने उन्हें हाथों देख लिया। अगले ही दिन यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। पांचों बड़े रसूखदार बौखला गए। लड़कों को सबने सामने पूरी तरह पिटवाया गया और पंचायत में भंवरी को आरोप लगाया गया। तमाशा देखने वालों में धनवा भी शामिल था। वह भंवरी पर टूट पड़ा और बोला, तूने मुझे धोखा दिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब भंवरी पूरी तरह अकेली हो गई, ना पति का सहारा ना गांव का। दिन रात अपमान झेलने के बाद उसने वही रास्ता चुना जो गांव के उसके सामने धकेला रहा था। उसने चौधरी और उसके चमचों को संदेश भेजा, अब मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी कीमत बाकी औरतों से 7 गुना होगी। पहले तो सबने उसे अनसुना किया, मगर रात गहरी होते ही 5 रसूखदार बारी बारी से उसके घर पहुंच गए। बोली लगनी शुरू हुई। आखिरकार सबसे मोटी रकम लेकर एक ने भंवरी को यह धंधा शुरू किया और यहीं से गांव की हवस की भूखी भीड़ टूट पड़ी। भंवरी अब गांव की लानत नहीं, गांव की सबसे महंगी औरत बन चुकी थी। डॉक्टर से लेकर पुजारी तक, चौधरी से लेकर मजदूर तक, हर कोई उसके जिस्म का सौदा करने लगा। जो औरत अपने अधिकार के लिए लड़ सकती थी, अब वह पूरे गांव की हवस का खिलौना बन गई। बच्चे बूढ़े हर कोई उसके पास रोज़ रात में जाता था और उसके साथ वो सब कुछ करता था। अब गांव में यह सब आम सी बात हो गई थी। भंवरी की इज्जत बिक चुकी थी और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उधर चौधरी अपने भाइयों की जमानत के लिए वकील के पीछे भागदौड़ कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पैसे देने के बावजूद तभी जज का तबादला हो गया और चौधरी के पैसे डूब गए। वकील ने नया उपाय सुझाया, बसंती की दादी से समझौता कर लो, केस वापस ले लेगी। चौधरी भारी मन से दादी के पास पहुंचा, मगर वह उसे ऐसे सच सुनने को मिला जिससे उसकी रूह तक हिल दी। दादी ने कहा, बसंती तेरी ही बेटी थी। चौधरी का दिल धक से रह गया। असल में सालों पहले उसका एक अवैध रिश्ता था और उसी से बसंती पैदा हुई थी। वह भले ही दिमागी तौर पर कमज़ोर थी, लेकिन खून तो चौधरी का ही था। यह सच सुनकर चौधरी भीतर से टूट गया। गहरी खामोशी और तनाव ने उसकी आत्मा को घेर लिया। वह किसी से बात नहीं करता, हर वक्त गुमसुम बैठा रहता और आखिरकार मानसिक दबाव से उसकी मौत हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि चौधरी जैसा ताकतवर आदमी एक
का अंत कैसे कैसे हो गया। लेकिन चौधरी की मौत के बाद भी गांव की गंदगी बंद नहीं हुई। इस बीच डॉक्टर की बेटी भी बीमार पड़ गई। गुपचुप इलाज करने पर पता चला कि उसे एड्स हो गया है। गुस्से में डॉक्टर उसे मारता पीटता रहा और पूछता रहा कि किसके साथ तूने रात बिताई है और अपना मुंह काला किया। लड़की ने बताया कि उसका अफेयर डॉक्टर के असिस्टेंट मनु से था। जब मनु की पिटाई हुई तो उसने कबूला कि वह भंवरी के पास भी जाता था। यह नाम सुनते ही डॉक्टर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे याद आया कि वह भी भंवरी के पास कई बार जा चुका है, यानी कि भंवरी अब मौत की वजह बन चुकी थी। धीरे धीरे पूरे गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। औरत हो या मर्द, सबकी हालत बिगड़ने लगी। जब मीडिया तक खबर पहुंची कि गांव में महामारी फैल रही है, तब 100 से ज़्यादा शवों की जांच की गई। रिपोर्ट सामने आया तो एड्स का पता चला। गांव में हाहाकार मच गया। अब लोग किसे दोष दें? सबकी उंगलियां धनवा की तरफ उठी, क्योंकि वह था जिससे सालों से पहले एड्स की बीमारी हुई थी। गुस्साए गांव उसे पीट पीट कर थाने ले गए, लेकिन जब उसका खून टेस्ट हुआ तो सच्चाई सबके सामने आई। धनवा को कभी बीमारी थी ही नहीं। असल में डॉक्टर ने पंचायत में झूठी रिपोर्ट दिखाई थी। असल बीमारी भंवरी तक पहुंची थी उस मुंबई वाले लड़के से जो डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। वहीं से ये जहर पूरे गांव में फैल गया। अब गांव वालों का गुस्सा फट पड़ा। सच्चाई जानकर उन्होंने डॉक्टर लाल पंडित और सोरेन के घर लिया। पुलिस ने भी आंखें मूंद ली और उसी दिन पूरे गांव भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ा। उन्हें इतना मारा गया कि वहीं तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। उधर धनवा को जब पता चला कि भंवरी भी उसी बीमारी की चपेट में है तो वह उसे आखिरी बार देखने गया, लेकिन तब तक भंवरी की मौत हो चुकी थी। धनवा ने भारी दिल से उसकी चिता सजाई और पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। यह पूरी कहानी यही बताती है कि अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।